बचपन की यादें, आज की स्मृतियाँ। 1955 से 2025 तक कुंडपल्ली गांव में सोए हुए यादों की गलियों में अपनी नन्ही सी बेटी की हाथ को थामकर एक पापा का अतीत स्मृतियों की ओर अनोखा सफ़र। सूरज की किरणों की सुनहरी रोशनी और हल्की सी गर्मी उन छोटी गलियों में छा रहा था। कुंडपल्ली गांव धीरे धीरे जाग रहा था। आम के पेड़ और नींबू के फूल की खुशबू यादों की महक को बरसा रहा था। पापा अपने बेटी के हाथ को पकड़कर बातें करते हुए वहाँ की हर कोने में बसी कल की यादों को सुनाते हुए आगे चल रहे थे। ये पापा की बचपन की गांव है, कहते हर एक गलियों को दिखा रहे थे। उन्होंने इस गांव में ज़्यादा वक्त तो नहीं बिताया, पर खूब सारी यादों को समेट लिया था। एक बड़ा नींबू के पेड़ के नीचे बसे 2 मंजिलों की मकान के पास लेकर आए और अपने कमर पर हाथ रखकर बस उस घर को देखते रहे। ये हमारा घर है, इस बात की खुशी और एक घर उनके आंखों में चमकती रोशनी और चेहरे की मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला। पुरानी लकड़ी की होने के कारण किर किर आवाज़ करते हुए धीरे से दरवाज़ा खुला। उधर देखो, उन्होंने अपनी उंगली से दिखाया। एक कोने में एक छोटा डेस्क, पास में एक 3 पहियों वाला साइकिल, छोटा सा, थोड़ा टेढ़ा सा, धूल से भरा, पुराना होकर भी अभी भी खड़ा हुआ था। वो नन्ही बच्ची साइकिल पर चढ़कर खुशी से चीखते हुए, हंसते हुए घूम रही थी। पापा घुटने बीच में आने पर भी साइकिल पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जोर से हंस पड़े। उन्होंने उन दोनों की यादों को एहसास किया। अपनी बेटी को उनके बचपन में कज़न के साथ किए मस्ती, खेल कूद के बारे में बताया। उनका साइकिल उल्टा होकर गिर जाने की और चोट लगने की बात को भी बताया। देखते देखते ही शाम हो गया। वो वहाँ से पास वाली गली में एक घर में गए। उन्होंने बेटी को अपने माँ के पास ले आया। बच्ची भागकर अपने दादी के पास गई और उत्साह से "ओ साइकिल दादी" कहते उनके गोदी में बैठ गए। दादी हंसते हुए बोली, "आहा, वो साइकिल तुमने देखा? उसके पीछे बहुत चरित्र है मेरे सोना।" और कहने लगी, "वो साइकिल मेरे दादाजी ने मेरे पापा को खरीद कर दिया था।" वो नन्ही बच्ची अपनी आंखें बड़ी करके दादी की कहानी को ध्यान से सुन रही थी। "मेरे पापा ने बचपन में बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। उनके पापा यानी कि तुम्हारे परदादा ने गरीबी को झेलते हुए पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी में भर्ती हो गए। उस परिवार में ये पहला चीज़ था। मेरे पापा को मेरे दादाजी को भेज दिया, ये 3 पहियों वाला साइकिल। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़कर अपने बेटे के लिए खरीद कर दिया था। वो सिर्फ एक तोहफा नहीं सोना, एक प्यार था, उम्मीद था और परिवार के लिए एक सपना। वो लकड़ी का डेस्क, मेरे पापा बचपन से उसी पर पढ़ाई करते थे। मैंने भी अपना होमवर्क उसी पर किया था। वो 2 चीज़ें सिर्फ यादें नहीं, यादों से जुड़ी मेरी ज़िंदगी है।" उस रात नन्ही बच्ची अपने पापा के पास सो रही थी। आंखें बंद करके अपने ख्यालों में पीछे चलने लगी। वह अपने पापा को एक छोटे से बालक के रूप में, दादी को छोटी उम्र में उस डेस्क पर होमवर्क करने की कल्पना कर रही थी। अपने परदादा साइकिल को घर लाते हुए देख रही थी और अपने पापा को कोने में गर्व से खड़े देख रही थी। 4 पीढ़ियों तक चली एक 3 पहियों वाला साइकिल। वो प्यारी बच्ची मुस्कुराते हुए नींद में जा रही थी।